बस अभी अख्ताम पजीर हुआ है और जो 2-3 मेजर फैसले हैं, इसमें जो बुनियादी फैसला है, कोर कमेटी ने खान साहब के इस आज़म का इयादा किया है कि अपोजिशन के तौर पे हम मरकज़ में और मुल्क भर में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। इस ज़िम्मन में पहला जलसा जो है वो इस्लामाबाद में होगा 30 मार्च को। खान साहब ने 23 तारीख रखी थी, लेकिन इंशाल्लाह कल उनकी इजाज़त से हम इसको 30 मार्च कर रहे हैं। और ये फैसला हुआ है कि मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले जो हैं इस जलसे में शिरकत करेंगे। दूसरा फैसला जो है, कोर कमेटी में तमाम जो मामलात मीडिया पे आप लोग चलाते रहे हैं और जो बयानात से कन्फ्यूजन पैदा हुई थी, वो सारे मामलात डिस्कस हुए और तमाम गलत फहमियाँ जो हैं पता चला बाद बीसियार गुफ्तगू के कोई गलत फहमी थी ही नहीं। और इसके अलावा आमने सामने बैठे रहे, बड़े खुशगवार माहौल में इजलास हुआ और ये फैसला हुआ है कि आइंदा के लिए जो अहम फैसले होंगे वो कोर कमेटी के नोटिस में लाए जाएंगे और कोर कमेटी के वसातत से भी किए जाएंगे। आखिरी बात ये थी कि खान साहब के जो केसेस हैं, इस हवाले से कोर कमेटी ने भी इस अमर पे जोर दिया कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी खान साहब के मुकदमात के रोज़ जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, ताकि खान के साथ यकजहती के तौर पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ एक यगंगत के तौर पे उनकी हाज़िरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। आइंदा के लिए जो भी एहतजाज होगा तो पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो सूबों में या मरकज़ में नहीं बैठेंगे, बल्कि जाएंगे अपने हलकों में और एहतजाज की क़ियादत करेंगे। तो लिहाजा क़ियादत एहतजाज जो है आइंदा क़ियादत की जिम्मेदारी रहेगी। अच्छा, ये बता दीजिए, एहतजाज जो करने जा रही है तहरीक इंसाफ, क्या उसको हुकूमती इजाज़त के साथ मशरूत किया जाएगा? नहीं, हुकूमती इजाज़त तो हमने 2 साल में नहीं ली है। देते हैं तो दे दें, वरना हम तो फिर भी आए हैं और फिर भी आएंगे। हमने पर्चा ठोंकेंगे तो ठोंकने दो। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, ये बताइएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का जो फैसला था ये इमरान खान का था, तो क्या आपने इमरान खान के फैसले को गलत कहा था उस दिन? माशाल्लाह, ये फैसला खान साहब का था। मैंने ये कहा था कि जो वादतुल मुस्लिमीन जो थी उसको शामिल न करने का फैसला गलत था, और चूंकि वो फैसला गलत हुआ है, अगर वो ज्वाइन कर लेते तो फिर हम ये ज्वाइन न करते। मैंने ये बात की थी। अच्छा, आपके हर बयान को मीडिया कंफ्यूजन के साथ पेश करता है, कहीं आपका कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम? कम्युनिकेशन तो माशाल्लाह लोग मुझे ज़बान दराज भी कहते हैं। आप कहते हैं कम्युनिकेशन का मसला नहीं है। लोग अपनी मर्जी की चीजें उचक लेते हैं और सियाक व सबाक से हट के जो है, अब कल जो जियो टीवी पे खबर चल रही थी कि जनाब ये मैंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हुई है, तो बात तो पूरी बताई ही नहीं। मैंने तो ये कहा था कि जिन्होंने करप्शन की थी वो तो गंगा में स्नान कर गए, धुल गए, और वो जनाब उनको किसी ने छेड़ा भी नहीं, चाहे परवेज खटक हो, महमूद खान हो या और बहुत सारे वज़रा जो उनके साथ चले गए। नहीं, हमारी रूटीन में तमाम जो अवामिल होते हैं उनका हम जायज़ा लेते हैं। कोर कमेटी का इजलास पहले हम जूम पे, और जब से क़ियादत बाहर आई है तो अब फिजिकल मीटिंग भी हम कर रहे हैं। अच्छा, ये बल्ले का निशान चला गया, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, उसके बाद आपको इस सबको याद आया पार्टी को कि कोर कमेटी फैसला करे, वरना तो अकेले लोग फैसला करते थे खान के मशावरत के बगैर ही। तो ये अभी क्यों हुआ, जब पार्टी को नुकसान हो गया तब याद आई? नहीं, मैं अर्ज ये करूं कि पहले भी कोर कमेटी की राय का ख्याल किया जाता था। खान साहब खुद करते हैं, बल्कि खान साहब ने कई दफ़ा में कहा है कि कोर कमेटी से रजू करें और उनसे इन पे आप कलेक्टिव विजडम जो है उसमें शामिल कराएं। बाकी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि हर एक फैसला हमें खान साहब से अप्रूव कराना पड़ता है। अब इसको आप अच्छा समझते हैं बुरा, लेकिन फैसला खान साहब के पास तब जाता है जब उस पर अपनी
पार्टी की इनपुट उसमें शामिल होती है। तजावीज़ हम उनके सामने रख देते हैं, एग्री करना डिसएग्री करना उनका काम है। सर थैंक यू जी, थैंक यू।